पाकिस्तानी खिलाड़ियों में जावेद मियांदाद से बहुत अच्छे ताल्लुकात है, इमरान खान से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात है, बल्कि बहुत कम लोगों को पता होगा, मैं इतना बताता भी नहीं कि इमरान खान एक ज़माने में कोई 3 साल मैंने एक मैगजीन निकाला था क्रिकेट टाइम्स, तो इमरान खान उसके चीफ एडिटर थे और मैं उसका मैनेजिंग एडिटर। अच्छा अच्छा, लिहाजा हमारा बहुत साथ रहा। तो बाकी सब बहुत अच्छी दोस्ती है। रमीज राजा से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वही वाली बात है कि मैं बहुत ज्यादा वक्त मैंने इनके साथ नहीं गुजारा। अच्छा, ये तो हो गई दोस्ती की बात। कोई ऐसा खिलाड़ी जिससे आपको इरिटेशन होती हो कि भाई अब ये पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाएगा, मुझे बस नहीं दिल चाह रहा बात करने को, होते हैं ऐसी पर्सनैलिटीज भी होती हैं? मेरी किसी से नहीं हुई, क्योंकि मेरा जिंदगी का एक उसूल रहा, मैं किसी से बहुत ज्यादा ना फ्री हुआ, ना मैं पसंद करता हूँ कि कोई बहुत ज्यादा फ्री हो। मजाक और दोस्ती अपनी जगह है कि आप खुश मिजाजी के साथ आप कपड़े लगाएं, लेकिन मैं इतना मौका किसी को नहीं देता कि वो कोई बिल्कुल निजी मामलात में पहुंच जाए या मेरे साथ कोई बेतुका मजाक करे या मेरा मजाक उड़ाए। तो वो किसी को आज तक हिम्मत भी नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठीक। तो कोई क्रिकेट के हवाले से कोई दिलचस्प वाकया सुनाए मुझे। वैसे आपके पास तो बहुत सारे, पूरी पटारी है आपके पास। हाँ नहीं, बहुत बेशुमार वाकयात हैं। टूर्स भी आप इतने आपके रहे, कोई ट्रैवलिंग में कोई इस तरह का कोई वाकया हुआ हो? बेशुमार वाकयात हैं, लेकिन मैं आपको 2 वाकयात सुनाता हूँ बड़े मजे के। हम जब वेस्ट इंडीज के टूर पे जा रहे थे, तो मेरे साथ एक कराची में एक रेडियो में बाद में वो स्टेशन डायरेक्टर की हैसियत से रिटायर हुए खलील चन्ना। अच्छा। सिंध से उनका ताल्लुक है, बहुत ही खुशमिजाज आदमी, हमारी दोस्ती भी थी उनसे पहले, वो हमारे साथ थे। तो खलील चन्ना और मेरे साथ कमेंटेटर थे तारिक रहीम। अच्छा, खलील चन्ना साहब जो थे वो खैर इत्तेफाक की बात है कि तारिक रहीम और मुझे बराबर सीटें मिली। खलील चन्ना को हमसे कोई 8-10 सीटें आगे मिली। तो बड़ी लंबी फ्लाइट थी, आपको पता ही है वेस्ट इंडीज जाना। तो अच्छा, मेरी एक आदत है कि जहाज के इंजन स्टार्ट हो और मेरी आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद वो फ्लाइट 13 घंटे की है या 3 घंटे की या 23 घंटे की, मैं सोता रहता हूँ। अच्छा, सारी नींद आपने पूरी कर, ये भी अच्छी बात है। तो अच्छा, तो वो खैर मैं सो गया। कोई 6-7 घंटे के बाद आंख खुली, तो मैंने सोचा कि चलो ना खलील रहमान चन्ना का पता करें। तो मैं टहलता हुआ गया आगे, तो मैंने देखा कि उनकी तो आंखें पूरी खुली हुई है और वो बैठे हुए हैं, और लेकिन उनके चेहरे पे बड़ी अजीब सी कुछ बेबसी और मिस्कीनियत सी तारी थी। तो मैंने कहा खलील, कुछ सोए हुए तुम? कहने लगे यार कहाँ सोया। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहने लगे कि असल में मैं खराटे लेता हूँ बहुत जोर के। तो जब मैंने खराटे लेने शुरू किए तो इनके पैसेंजर्स ने उसको कहने लगे जी या तो इनकी सीट चेंज करते हैं या मेरी सीट चेंज करते हैं। भरा हुआ था, तो कहने लगे सीट उसकी, लिहाजा मुझे जागना पड़ा। वाकया और है जी। हम पहुंचे तो एंटीगा में। अच्छा, मेरी एक आदत है, मैंने अपने कमेंटेटर्स को एक आदत डाल दी थी, मैंने कहा होटल में नहीं ठहरना, क्योंकि होटल में फॉर्मेलिटीज बड़ी होती हैं, दूसरे प्लेयर्स के साथ हर वक्त मिलना होता है, तो वक्त आपका अपना वक्त नहीं रहता। तो मैंने उनको कहा कि भाई अच्छा, ट्रैवलिंग का तजुर्बा सबसे ज्यादा मेरा था। तो मैंने कहा यार सीधी सीधी बात है, सेल्फ कंटेन्ड अपार्टमेंट लेते हैं, उसमें किचन भी होगा, उसमें ड्राइंग रूम भी होगा, उसमें टीवी रूम भी होगा, अलग अलग कमरे होंगे सबके। अच्छा, सबको वो आइडिया पसंद आया, तो हर जगह हम यही करते थे। तो वेस्ट इंडीज में भी एक बड़ा खूबसूरत छोटी सी पहाड़ी थी, उस पर हमें एक बड़ा खूबसूरत रेस्ट हाउस मिला। अच्छा, उसमें हम पहले दिन रात सो गए। अच्छा, कोई तकरीबन 2 बजे के करीब किसी ने दरवाजा खटखटाया बड़े जोर से। मैं घबरा के उठा, मैंने कहा क्या हो गया भाई, कौन आ गया? देखा तो खलील चन्ना साहब खड़े हुए, आंखें मलते हुए। मैंने कहा यार तुम्हें क्या हो गया? कहते यार यहाँ तो बड़ी अजीब आवाजें आ रही हैं। तो मैंने कहा है? अच्छा चलो जरा इधर आओ। अच्छा, वो अपने कमरे के पास गए तो मुझे वाकई कोई अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई रो रहा है। अच्छा। हाँ, वो अजीब सी आवाज। अच्छा, थोड़ी देर तो मैं सुनता रहा, फिर मैंने कहा यार कुछ नहीं है, सो जाओ भाई, डर डराने वाली बात। अच्छा, मुझे तो कभी डर लगा ही नहीं जिंदगी में। तो अच्छा, बाद में मैं जब बिस्तर पे लेटा तो मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा ओहो, मैं खलील चन्ना के पास गया। मैंने कहा भाईजान, ये जो आप भूत प्रेत से डर रहे हैं ना, ये आवाजें आपको पता है किसकी? कहले क्या? मैंने कहा जरा इधर आओ बाहर। मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा ये अंधेरे में तुम्हें नजर तो आ रहा हो, तुम्हें तार नजर आ रहे हैं बिजली के? कहने लगा हाँ। मैंने कहा यहाँ जो है चूंकि पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है, तो हवा घूमती है, जब घूमती है वो, तो हवा मुख्तलिफ रुख से तारों से टकराती है, और तारों से टकराने से जो आवाज पैदा होती है वो चूंकि वेरी करती है ना, कभी आप दाएं तरफ से हवा आ रही है, कभी बाएं तरफ से आ रही है, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, तो वो उसकी आवाजें जो आ रही थी बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई औरत जो है ना बड़ी जोरदार आवाज से रो रही। अच्छा। तो वो
लेकिन ये हकीकत है कि वो अगर कोई कमज़ोर दिल का आदमी हो और वो आवाज़ें सुने